एक बहुत ही अजीब सी बात बताता हूं। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में उसके जो प्रिंसिपल हैं इंटरव्यू लेते हैं। पेरेंट्स का भी इंटरव्यू, बच्चे का भी इंटरव्यू। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी जाता है या किसी नई बड़ी डिग्री लेने के लिए जाता है, इंटरव्यू। डॉक्टर के पास जाता है, इंटरव्यू। वकील के पास जाता है तो इंटरव्यू। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, सिलेक्शन मतलब कि सर्विस के लिए जाता है तो भी इंटरव्यू। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब उसकी शादी होती है तो लड़की का लड़का इंटरव्यू लेता है और लड़के का लड़की इंटरव्यू लेती है। और अगर यहां से भी काम नहीं चला तो पूरी के पूरी फैमिली मेंबर्स बैठ जाते हैं और उस लड़के या उस लड़की का इंटरव्यू लेते हैं। और वो इंटरव्यू आपका भी हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि उस इंटरव्यू से आप बिल्कुल अछूते हैं। आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है, आपका भी इंटरव्यू हुआ है। जिंदगी में इंटरव्यू होते रहते हैं और कभी हम इंटरव्यू में पास होते हैं, कभी हम इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। और आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम इंटरव्यू को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं कि जो आपकी शादी में इंटरव्यू होता है। मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं और रिसर्च में जब आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, तो भी आपको इंटरव्यू का सहारा लेना पड़ता है। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि डेटा कलेक्शन का एक टूल है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो फिक्स है, उस क्वेश्चन को किस सीक्वेंस में पूछा जाएगा वो फिक्स है। मतलब कि प्री प्लान्ड इंटरव्यू है, पहले से बिल्कुल प्लान किया हुआ है कि यही चीजें पूछनी है। और एक दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बस यही है इंटरव्यू। और इंटरव्यू बेसिकली अगर बात की जाए तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, आमने सामने का कन्वर्सेशन है। यहां पर आमने सामने दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, आमने सामने एक व्यक्ति या बहुत सारा, एक बहुत बड़ा बोर्ड हो सकता है। आपने सुना होगा कि एक पूरा बोर्ड इंटरव्यू लेता है आपका। और बिल्कुल यहां पर फेस टू फेस सिचुएशन ही होती है। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इस इंटरव्यू में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यदि हमने इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया तो इंटरव्यू को ठीक ढंग से हम समझ पाएंगे। नंबर 1, फेस टू फेस सिचुएशन। अभी मैंने कहा मतलब कि आमने सामने की प्रक्रिया है। यहां पर 2 लोग या 2 से अधिक लोग बैठे हैं और एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। यह कन्वर्सेशन अगर आप रिसर्च की बात करें तो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। डेटा कलेक्शन के लिए एक जो व्यक्ति है जिसको हम इंटरव्यूअर कहते हैं, साक्षात्कार करता होता है, वो क्या करता है, वो सामने वाले व्यक्ति से प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिस प्रॉब्लम पर वो रिसर्च कर रहा है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस को पूछता है। आमने सामने की सिचुएशन है। अब क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड रिस्पॉन्सेज आर गिवन वर्बली। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो रिस्पॉन्स है वो वर्बली दी जाती है। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू का एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकालना है, उसकी एनालिसिस ठीक से करना है, तो ठीक है, वो बात तो सही है कि उसने जो उत्तर दिया है वर्बली मतलब बोलकर जो उत्तर दिया गया है वो तो रिकॉर्ड करना ही करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और भी है कि नॉन वर्बल क्यूज बहुत सारे होते हैं। उसकी नॉन वर्बल क्यूज का मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको देखनी पड़ेगी, वो किस तरह का गेस्चर और किस तरह का पोस्चर बना रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब कि नॉन वर्बल जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो शब्द में नहीं है, भाव में, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्पॉन्सेज आर गिवन वर्बली। शाब्दिक रूप से जो रिस्पॉन्स है वो दी जाती है। नंबर 3, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय इंटरव्यूअर। कि जो इंटरव्यूअर है, 2 लोग होते हैं इसमें, एक जिसको कहते हैं इंटरव्यूअर और एक जिसको कहते हैं इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर का मतलब क्या है कि जो साक्षात्कार ले रहा है, या जिसको हम कहें कि जो शोध करता है, जो डॉक्टर है, जो पेरेंट्स हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं,
जो टीचर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको कहते हैं इंटरव्यूअर, और दूसरा क्या होता है, इंटरव्यूई। इंटरव्यू मतलब कि जो इंटरव्यू दे रहा है। आप किसी भी सिचुएशन में आप इंटरव्यू दें, यहां पर दो चीजें होंगी, एक होगा इंटरव्यूअर और एक होगा इंटरव्यूई। इंटरव्यूई तो बेसिकली एक होगा, मतलब कि जो साक्षात्कार देने वाला है वो एक होगा, लेकिन इंटरव्यूअर भी हो सकता है और इंटरव्यूअर्स भी हो सकता है। यहां पर क्या है, इंटरव्यूअर मतलब एक व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है, और इंटरव्यूअर्स मतलब बहुत सारे लोग मिलकर, मतलब कि पूरा एक बोर्ड मिलकर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय इंटरव्यूअर एंड नॉट बाय रिस्पोंडेंट। जो भी वर्बल जो रिस्पांस दी जा रही है उसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, इंटरव्यूअर, जो साक्षात्कार ले रहा है। जो साक्षात्कार दे रहा है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, जो साक्षात्कार ले रहा है वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है। नंबर 1। नंबर 4, द रिलेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू इज स्ट्रक्चर्ड इन स्पेसिफिक वेज। इसका मतलब क्या है कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच जो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है वो बहुत विशिष्ट है, वो बहुत स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक का मतलब यह है कि हर एक सिचुएशन में अलग तरह के इंटरव्यू लिए जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पर एक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होगा। क्यों? क्योंकि उसको आपकी बीमारी को डायग्नोस करना है, वहां पर एक अलग तरीके की रिलेशनशिप डेवलप होगी। जब आप एक जॉब पर जाएंगे, सर्विस पर जाएंगे, वहां पर एक अलग तरीके की रिलेशनशिप डेवलप होगी, और वहां वो जो रिलेशनशिप है वहां पर सिलेक्शन इंटरव्यू है। अगर हम बात करें, आप किसी एडवोकेट के पास जा रहे हैं, वो अलग तरीके का इंटरव्यू आपसे ले रहा है, मतलब कि एक अलग तरीके की रिलेशनशिप वहां पर डेवलप हुई है। अगर आप स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल का प्रिंसिपल आपसे इंटरव्यू ले रहा है, तो फिर अलग तरीके की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग जो इंटरव्यू की जो सेटिंग्स हैं उनमें अलग अलग तरह की स्पेसिफिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है। एंड नंबर 5, इंटरव्यू इज फ्लैक्सिबल, मतलब कि फ्लैक्सिबिलिटी का गुण होता है। जो अच्छा इंटरव्यू होगा उसमें फ्लैक्सिबिलिटी का गुण जरूर होगा। क्यों? क्योंकि है क्या कि सिचुएशन के आधार पर आपको क्वेश्चंस को चेंज करना पड़ता है, सिचुएशंस के आधार पर आपको क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करना पड़ता है। हो सकता है कि पहले आप क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग तरीके का बना के लाए हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, लेकिन इंटरव्यू जो बोर्ड बैठा, जब इंटरव्यू शुरू हुआ, तब हो सकता है सिचुएशन कुछ अलग हो गई हो। आप सोच के आए कि पहले मैं उससे पूछूंगा अपने बारे में बताइए, और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में उसने पहले ही वो जो आया और उसने कहा कि मैं अपने बारे में तो बता ही चुका हूं, या वो व्यक्ति पहले ही अपने बारे में बता चुका है, तो फिर आपको फिर दूसरा क्वेश्चन तैयार रखना पड़ेगा। मतलब फ्लैक्सिबिलिटी है, इसमें लचीलापन है कि आप सिचुएशन के आधार पर अपने इंटरव्यू को चेंज कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है। कब? जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। कब? जब आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति क्या कह रहा है, व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, व्यक्ति क्या फील कर रहा है, और सिचुएशन में जिस सिचुएशन का में वो इंटरव्यू लिया जा रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास कौन सी हैं। तब इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और आपने सुना होगा एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसमें इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंटरव्यू में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो वर्ड्स में है, वो शब्दों में है। और क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसकी विशेषता भी यही है कि वहां पर किसी भी तरह से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो शब्दों में की जा रही है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स के फॉर्म में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, बल्कि इंटरव्यू लिए जा सकते हैं। नंबर्स का जो रिजल्ट आया है उसको प्रूव करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए आप इंटरव्यू ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उस क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
अब इसको पूरे टॉपिक को हम सम अप कर लेते हैं कि इंटरव्यू का मतलब क्या है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, किसके बीच? दो लोगों के बीच। दो का मतलब केवल दो ही नहीं है, दो का मतलब एक इंटरव्यूअर्स और एक इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर्स मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं, एक व्यक्ति भी ले सकता है, एक से अधिक व्यक्ति भी ले सकता है, और इंटरव्यूई जो कि इंटरव्यू दे रहा है, जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। अलग अलग तरह के इंटरव्यू हो सकते हैं सिचुएशन के आधार पर। कोई सिलेक्शन इंटरव्यू हो सकता है, कोई डायग्नोस्टिक इंटरव्यू हो सकता है, कोई और दूसरे तरीके का इंटरव्यू हो सकता है, अलग अलग इंटरव्यू हो सकता है। आज केवल इंटरव्यू मतलब कि साक्षात्कार का एक जनरल मीनिंग हमने समझा, और अब कल हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार के, मतलब कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या क्या है। क्योंकि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू इसलिए समझना जरूरी है कि तब आप अपने रिसर्च में इसको यूज करेंगे कि किस इंटरव्यू को हम किस प्रॉब्लम के लिए या किस रिसर्च के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। तो आज की कहानी, आज का लेक्चर यहीं तक। कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।